21वीं सदी में जहाँ बंदे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर कुछ नहीं टल्ले सोच रहे हैं गेमिंग करियर बनाने के लिए। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, तो देखिए हमारी वीडियो। Hey guys, this is विवेक एंड यू आर watching विवेक प्लेस। तो गाइस आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है गेमिंग करियर और फैमिली सपोर्ट के बारे में। तो गाइस आप सच सच बताना, जब भी आप गेमिंग करते हो किसी के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं जब गेमिंग करके आप छोड़ दो कि बेटा 5-10 मिनट और खेल लेता, क्या पता चिकन डिनर आ जाता। भाई किसी के पेरेंट्स नहीं बोलते। तो यही बात है यार, पेरेंट्स को लगता है कि जो ये गेमिंग है वो टाइम वेस्ट है। अब भाई देखो, सबसे पहली बात तो यही है, वो इसीलिए तुम्हें नहीं खेलने देते क्योंकि उन्हें लगता है गेमिंग टाइम वेस्ट है। तो अब मेरे हिसाब से तो भाई मैं पहली बात बता रहा हूँ कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए कि कोई लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। तो जो पहली बात थी, पेरेंट्स बोलते हैं कि गेमिंग करना टाइम वेस्ट है। तो अब मेरे हिसाब से गेमिंग करना टाइम वेस्ट नहीं है। अगर हम उस गेमिंग पे बंदा इंटरेस्ट ले रहा है और उसे उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उस पर ग्राइंड कर रहा है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि आगे जाके गेमिंग करियर बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। अभी भी आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं मोबाइल गेमिंग के, जैसे कि सोल मॉर्टल हो गया एग्ज़ाम्पल, जिस डायनामो गेमिंग हो गया जिसके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं गेमिंग चैनल में। ये सब आपके लिए एग्जांपल्स हैं। पहली चीज़ तो जो गाइस, पहली चीज़ जो मैं बोल रहा था वो ये है कि आपको जब भी आप गेमिंग करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपके आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें, तो पहली चीज़ ये कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा गेमिंग और पढ़ाई के बीच में। अब गेमिंग और पढ़ाई के बीच में बना लिया आपने। अब फैमिली सपोर्ट ज़रूरी इसलिए क्योंकि मान लिया आप ग्राइंड करके बहुत अच्छे पबजी मोबाइल प्लेयर बन गए, अब आ गई आपकी टूर्नामेंट्स की बारी। अब आप टूर्नामेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जब भी PMIs की सिलेक्शन हुए थे आप उस पर सिलेक्ट हो गए। अब PMIs की सिलेक्शन के बाद क्वालिफायर्स हुए, लास्ट सेमीफाइनल्स वगैरह हुए, उसके बाद आपको जो इवेंट होता है सेमीफाइनल्स का, जो पबजी मोबाइल स्पॉन्सर वो करता है ऑर्गेनाइज, उसमें आपको बुला लिया। जैसे पिछली बार हुआ था, कहाँ पर, हैदराबाद में हुआ था शायद, वहाँ बुला लिया। तो आपके पेरेंट्स जाने ही नहीं देंगे आपको, पहली बात तो ये हो गई। इसलिए आपको थोड़ा गेमिंग करियर चूज़ करना है तो थोड़ा सोच समझ के करिए करना है। और दूसरी बात ये है कि अब आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें अपनी स्टडी से ब्रेक चाहिए क्योंकि हमें थोड़ा ग्राइंड करना है, पहली बात तो तुम्हें ब्रेक कर देंगे। और मान भी लिया पूरे इंडिया में मान लिया 5% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हाँ बोल भी दिया, अगर तुम उसके बाद नहीं कर पाए तो भाई जो तुम्हें ताने मिलेंगे ना, और ताने तो छोड़ो, जो तुम्हें 1-2-3 घंटा खेलने को मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, अब मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही सीन होगा। तो थोड़ा गेमिंग करियर को सोच समझ के चूज़ करना। जो टाइम है जिस पे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जब गेमिंग करियर चूज़ करें तो आप उसके पीछे एक बैकअप भी रखिए। जैसे कि आप गेम्स खेलते हैं एक दिन में 2-3 घंटा, तो आप स्टडी का अलग टाइम टेबल बनाएं। आप स्टडी को, मतलब उसको फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को लेकर चले, और गेमिंग साइड बाय साइड। जब आपको लगेगा कि आपकी स्टडीज़ हो गई है, तब आप फिर आपका जब आपको लगेगा आप ग्राइंड कर रहे हैं, आपको टूर्नामेंट ले आ गया, तब आप उसको थोड़े टाइम के लिए स्टडीज़ को ब्रेक दे सकते हैं और वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब भाई अब आता है पहले दूसरी चीज़, हमारे पेरेंट्स फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती, वो है तुम्हारी, तो उन्हें लगता है कि जो इससे कुछ नहीं होगा जो हम ये खेल रहे हैं। ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टाइम वेस्ट है और इससे कुछ नहीं होगा। और हमारे इंडिया में PC गेमिंग इसलिए वो नहीं है क्योंकि बच्चे वो नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते PC। ऐसी बात नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनके पेरेंट्स उस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सबके पेरेंट्स मोबाइल तो दे ही सकते हैं, दे ही देते हैं, इसलिए सब लोग मोबाइल गेमिंग कर रहे हैं, इसलिए मोबाइल गेमिंग वो है फेमस। अब तीसरी चीज़ आती है कि चलो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया है कि आप गेमिंग करियर बना लो, मतलब आप गेमिंग कर सकते हो एक दिन में 4 या 5 घंटा। तो अब आपके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप गेमिंग करियर बना रहे हैं और आप चलो 5 मिनट के लिए सोचो कि आप कितने गेम्स खेल सकते हैं। आपको 5 मिनट का टाइम दिया है, वीडियो पॉज करो और सोचो। तो भाई आधे से ज़्यादा बंदों के दिमाग में सिर्फ एक गेम आया होगा, वो है पबजी। अब भाई इंडिया में ऐसा हो गया ना कि भाई बंदों को पबजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। भाई रियलिटी बता रहा हूँ ये, अब वो मत करना भाई, डिसलाइक मत करना इस चक्कर में
ये है कि बंदों को पबजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अब हम देख लो, उसको ही देख लो, 8 बिट थग का एग्जांपल ले लो। जब वो पबजी की स्ट्रीम करता था तब उसके आते थे व्यूज़ आते थे कम से कम 1000 में, और जब अभी उसने PS4 मिला, उससे PS4 की करने लगा, उसके कितने व्यूज़ कितने कमाने लगे थे बीच में। अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कुछ लोग, लेकिन भाई बंदों को पबजी के अलावा कुछ देखना ही नहीं है। पबजी खेलो तो आएंगे, नहीं खेल रहे तो नहीं आएंगे। एक ही गेम है बस पबजी। अगर कल को पबजी का ट्रेंड चला गया तो आप क्या करोगे? आपको फिर ये भी सोच के चलना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। तो गाइस ये सोच के चलना कि पबजी, अब ये बात भी नहीं है कि यूट्यूबर्स पबजी के अलावा कुछ करना नहीं खेलना नहीं चाहते। मॉर्टल हो गया, और भी यूट्यूबर्स हो गए, ओवे स्काउट, ये क्या पबजी के अलावा कोई गेम खेलना नहीं चाहते, लेकिन जब ये खेलते हैं तो व्यूज़ ही नहीं आते, तो इन्हें यही खेलना पड़ता है ये। जैसे अभी स्काउट ने करा था किंग एंड ब्रू, वो भी GTA खेल रहा था। अभी 8 बिट ठग भी खेलने लगा है वाले गेम्स, PS4 गेम्स। तो यही चक्कर है। तो अब मैं आपको यही, अब मेरी सजेशन सुनिए। अब कुछ लोग, ये मेरे अपने ओपिनियन है, इसलिए किसी को, आधे लोगों को सही लगेंगे, आधे लोगों को गलत लगेंगे। तो बात यह है कि जब भी आप गेम्स खेलते हैं तो आप गेम को अगर आप ग्राइंड करने के लिए 4 घंटा दे रहे हैं तो आप उतने ही घंटे स्टडीज़ को भी दीजिए, और स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, ताकि आप गेमिंग भी कर सकें और फैमिली भी कुछ ना बोले। तो गाइस एंड में इसका ये निकलता है कि आपको गेमिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको सेकंड प्रायोरिटी लेके चले, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ को ही दें। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल ही कम टाइम वो करिए, इसमें भी टाइम इन्वेस्ट करिए और दोनों में टाइम करिए इन्वेस्ट। अगर आप 4 घंटा पबजी खेल रहे हो तो आप 4 घंटे पढ़े भी, ताकि फैमिली भी कुछ ना बोले। क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे तो ऐसे हैं कि भाई, हाँ अब एक और बात, अब एक दो बंदे ऐसे हैं भाई, वो एक दिन में 14-14 घंटे गेम खेलते हैं। भाई अब 14-14 घंटे गेम खेलने का फ़ायदा नहीं है। अब तुम 14 घंटे एक दिन में गेम खेलोगे ना तो तुम गेमिंग वर्ल्ड में रह जाओगे, आउटसाइड वर्ल्ड में तुम बिल्कुल वो हो जाओगे। अब तुम 14 घंटे गेम खेल के अब तुम अगर अपने डाइनिंग टेबल में खाना खाने में बैठे ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा सीन कि तुम बोलोगे अरे यार उस टाइम मैंने क्राउच कर देता तो मैं बच जाता, मेरा चिकन आ जाता। आपके दिमाग में पूरा पबजी 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 रहेगा। इसलिए एक दिन में 4 घंटा बहुत है यार, 4 घंटा बहुत है एक पबजी के वो ग्राइंड करने के लिए। अगर आप 4 घंटे उसे बिल्कुल अच्छे से दे रहे हैं ना तो 4 घंटा बहुत है। पढ़ाई आपसे 1 घंटा नहीं होती, गेमिंग 4 घंटे करोगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और भाई तुम्हारा भाई ऐसे ही अलग अलग कंटेंट लाता है, ऐसे ही यूट्यूब में कोई कंटेंट नहीं लाता। तो आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आगे भी हम लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और 100 सब्सक्राइबर कर दो यार। 100 सब्सक्राइबर में आपको पता है एक टूर्नामेंट कराने वाले हैं हम, उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, हेट्स विवेक नाम से हैं। तो चलो बाय बाय।